आज हम लोग एक ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे, जो अगर बन जाता है तो आने वाले समय में आप ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोर 5 की। कोर 5 जिसे G7 का अल्टरनेटिव माना जा रहा है और ये सभी मान के चल रहे हैं कि अगर ये बन जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तो आने वाले समय में ये पूरे विश्व का रुख बदल के रख देगा। कारण क्या है कि जो इसके मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। स्पेशली मैं बात करूं एक मेंबर का, जो ये मान के चलता है कि वो आने वाले समय में डेवलप कर जाएगा और वो सबको पीछे छोड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं भारत की। कोर 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका की तरफ से प्रपोज्ड है। वैसे अभी तक ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर ये अस्तित्व में आता है, ये एग्जिस्ट करता है, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके मेंबर जो हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रसा, चाइना, इंडिया और जापान। इसमें जो दोस्तों सबसे खास बात है वो ये कि इसमें पहली बार एशिया के 4 देशों को जगह दी गई है। हालांकि कुछ रूस का कुछ पार्ट तो यूरोप से भी टच होता है, लेकिन मोस्टली वो जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में ही आता है। तो एशिया प्लस यूनाइटेड स्टेट्स, इन 5 देशों को मिला के जो है एक कोर 5 तैयार किया जा रहा है। और ये जो है किसी एग्रीमेंट पे या किसी ट्रीटी पे बेस्ड नहीं होगा। ये एक अनऑफिशियली होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन ये वर्ल्ड के जो भी चैलेंजेस हैं और जो वर्ल्ड के जो भी इश्यूज हैं उसको ये डिस्कस करेगा और उनके बारे में एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। तो देखना ये है कि कब तक एग्जिस्टेंस में आ पाता है और ये कितना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर कैसे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। बट आई होप कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, मुझे लगता है, वो है भारत का। क्योंकि दोस्तों आज वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें भारत शामिल ना हो। चाहे आप G20 की बात कर लें, चाहे आप ब्रिक की बात कर लें, चाहे आप रिक की बात कर लें, रसा, इंडिया, चाइना, या फिर आप G7 की बात कर लें जिसमें भारत को इन्वॉल्व किया गया था, चाहे फिर SCO की बात कर लें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो लगभग हर बड़े मंच पे आज भारत की अपनी एक धाक है, एक अपनी पहुंच है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है वो वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन साबित होने वाला है। और अभी फिलहाल अगर हम देखें, भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है। ये 7.8% के रेट से ग्रोथ कर रहा है और अगर G7 की बात करें तो वो लगभग 1 से 2% के बीच में ही अभी अटका पड़ा है। तो भविष्य बहुत अच्छा है और देखते हैं कि इस पे आगे क्या हो सकता है, ये कब तक आता है और इस पे पूरे विश्व का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इस पे निगाह टिकी हुई है। तो होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं तो यही चाहूँगा कि भारत इसका जो है पायनियर बने और कोर 5 जो है वर्ल्ड में तहलका मचाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।